जय हिंद। मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास। देखिए, इसके जो पहले बाबू चला था चैप्टर, उसका नाम था तो जो गुरुत्वीय गति। गुरुत्वीय गति हम क्या क्या पढ़ चुके, थोड़ा सा देख लीजिए। हम बताए थे गुरुत्वीय गति का मतलब होता है जब आप किसी वस्तु को बिना किसी संपर्क के ऊपर अथवा नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसे गुरुत्वीय गति कहा जाता है। ठीक है, इसे बाबू बताया था कि इस पर न्यूमेरिकल भी बताए थे, फार्मूला था। यानी कि इसे बताया था कि जब किसी वस्तु को आप ज़मीन से ऊपर की ओर फेंकते हैं या फिर नीचे की ओर फेंकते हैं, ठीक है, यह ऊपर की ओर जाता है तो एक ऐसा समय जाएगा जो यहाँ पे हमेशा भी क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब यह नीचे की ओर आ जाएगा तो यहाँ भी था कुछ इसका फार्मूला भी लिखवाया, जिसमें लिखवाए थे कि यहाँ पे गुरुत्वीय जो गति में होता है वहाँ एस बराबर होता है एच और ए बराबर होता है जी। जी के जो मान बताए थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अथवा या फिर कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय गति का। तो इसमें आया था एक फार्मूला आया था, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका फार्मूला आया था, यानी कि आया था एच बराबर ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, ये आया था जब वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते तो कहाँ पे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये आया था। इसी तरह भी आया था, v बराबर u माइनस GT आया था। इसी प्रकार से आया था v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर माइनस 2GA। ठीक है, ये भी आया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का भी अध्ययन किए थे और इससे संबंधित फार्मूला न्यूमेरिकल का भी हम बता चुके थे। और इसके बाद जो पढ़े, जब वस्तु की नीचे की ओर फेंका जाए तो, जब वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं तो, जब वस्तु को आप नीचे की ओर फेंकते हैं इसमें आया था, यानी कि मान लीजिए कोई ये तल है, जब इस वस्तु को हम नीचे की ओर फेंकेंगे तो आया था h बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर था। v बराबर u प्लस 8, यहाँ था v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2GH। ये आया था बाबू। 3 फार्मूला इसमें भी आया था और 3 फार्मूला उसमें भी आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं जब वस्तु को कहीं नीचे की ओर फेंका जाए जब उसका प्रारंभिक वेग 0 हुई, यानी अर्थात जब वस्तु को हम सिर्फ ऊंचाई से हम छोड़ते हैं तो वह तो पृथ्वी की ओर आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। जब नीचे की ओर आएगा तो इस स्थिति में शुरुआत में जो वेग होगा, यानी कि v u 0, नीचे की ओर जाएगा वस्तु। तो कहता है कि उस समय स्थिति में क्या करने से देखते हैं। जब लिखेंगे स्पेशल केस में, जब वस्तु को विरामह अवस्था से नीचे की ओर छोड़ा जाए। जब नीचे की ओर से छोड़ेंगे तो होता था फार्मूला h बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा। h बराबर u का मान तो 0 है, 0 गुने t प्लस 1/2 GT स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा h पर होगा 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, कह सकते हैं कि कुछ भी पूछ सकता है कि यदि हम एक वस्तु को विरामा हो जाता फेंकेंगे तो वह जब समय का मान दिया रहेगा तो पूछेगा कि वस्तु कितने गहराई तक, यानी कितने गहराई तक वस्तु गया हुआ, तो हम इस फार्मूला पर निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ से पूछ सकता है इसको और कि वस्तु को विरामा अवस्था से फेंका है तो वह किसी ऊंचाई तक गया है, तो उस ऊंचाई तक जाने, गहराई तक जाने में वस्तु का जो होगा वह समय कितना लगा हुआ, तो यहाँ से हम समय भी निकाल सकते हैं। नहीं हो जाएगा h बराबर 1/2 GT स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2h बराबर GT स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा t स्क्वायर बराबर 2h/g। अतः
टी बराबर √2h/g, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ से समय भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या निकला, यहाँ से कह रहा है कि कोई वस्तु को आराम से, नहीं कि बिल्कुल हम आसान अवस्था छोड़ते हैं, इसको हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये कितने ऊंचाई गहराई तक जा सकता है। नहीं तो कभी अगर गहराई दिया तो पूछा कि इसको गहराई में जाने में कितना समय लगा था। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक वस्तु नदी के तल से विरामावस्था से गिराया गया है, यदि उस नीचे पहुंचने में 8 सेकेंड का समय लगा है तो उस नदी का गहराई कितना है। मान लेते हैं, देखिए ये है माना कि ये पुल है, क्या है, पुल है, यहाँ से इसमें नदी बह रहा है। ठीक है, और इसमें माने गाड़ी भी जा रहा है, ये पुल है और इसमें नदी बह रहा है, ये नदी है। कह रहा है कोई व्यक्ति, मान यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा था, पुल पर से एक वस्तु को यहाँ फेंका। ठीक है, जो फेंका तो कह रहा है कि जहाँ से फेंका है तो उस नदी में गिरने तक, यानी कि वस्तु मान लीजिए यहाँ से ऐसा था नदी, तो इसमें गिरा है, नीचे आया होगा, तो कह रहा है कि इसको यहाँ से आने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 8 सेकेंड का टाइम लगा, यानी कि टी बराबर दिया है 8 सेकेंड। तो कह रहा है इसकी जो गहराई कितना हुआ, गहराई कितना, अब बताइए। जो शुरुआत शाम अवस्था में फेंका तो यू का मान क्या होगा, यू बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ क्या बताया विरामावस्था से गिराया गया, आराम से गिराया गया है, उसका मान क्या जाएगा, यू का मान 0। तो कह रहा है कि जब नीचे गिरा तो इसके नदी का गहराई कितना, यानी कि कितना नीचे तक गया है वस्तु, इसी को गहराई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला आता है h बराबर 1/2 GT², यानी कि h बराबर हो जाएगा 1/2, g का मान 10 लेते हैं गुणा t का मान जो होता है दिया है 8 × 8, यानी कि हो गया 4 और 4 के 32, यानी कि 320 मीटर। जो नदी की गहराई, यानी कि अर्थात नदी की जो गहराई है वो कितना है, 320 मीटर गहरा है। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन था कि नदी का गहराई कितना, तो नदी गहराई कितना गया जी, यानी कि नदी गहराई जो है 320 मीटर आ गया, पर क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए इसमें आगे पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई वस्तु को विरामा अवस्था से नीचे गिराया गया। ठीक है, अगर विरामा अवस्था से गिराया गया है तो मान लीजिए कि यहाँ तो ई का मान 0 हो जाएगा। तो पूछ सकता है कि वस्तु के नीचे आते आते यहाँ तक उसका वेग कितना बढ़ गया होगा, यानी कि v बराबर व्हाट्स पूछते हैं, यानी कि मानते हैं जो होता है फॉर्मूला, तो कह सकते कैसे होता है फॉर्मूला, एक ठो v² बराबर a² + 2gh। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मान रखते देखते हैं कितनी इसका वेग होता है, तो हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा v² बराबर ई का मान 0 तो 0² कर देंगे प्लस 2gh, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर e², यहाँ पर भी है जी, v² बराबर 2g, यानी कि इसमें v का मान कैसे हो सका आपको √2gh, यानी कि v का मान क्या आएगा 2g। या फिर एक और हो सकता है कि v बराबर होता है e + 8, यहाँ से हो सकता है कि v बराबर अंतिम में जो होगा जो 0 प्लस यानी कि GT, यानी कि v बराबर हो जाएगा GT। यहाँ से वो टाइम निकल सकता है कि इसको नीचे गिरने में समय कितना लगा, तो हो सकता है यानी कि t बराबर हो जाएगा t बराबर v/g। इसमें बस कुछ किया नहीं, बस लेफ्ट टाइप करके इसको निकाला गया है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है
एक वस्तु को विराम अवस्था से नीचे की ओर गिराया गया है, उस तक आने में 5 सेकंड तक दूरी तय किया है करना पड़ा, तो बताएं कि तल के नीचे बैठने से पहले उसका अंतिम वेग क्या है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि यहाँ से वस्तु को नीचे की ओर गिराया गया, ठीक है। जब गिराया गया तो यहाँ से आने में इसका जो ऊंचाई जो तय किया है यह 5 मीटर का दूरी तय किया है। यहाँ की वाला 5 मीटर कह रहा है कि जस्ट, यानी कि मान लीजिए तली नदी को होगा, पेंदी माने की नदी को होगा, तो यहाँ तक रुकने से पहले इसका वेग कितने का अंतिम वेग क्या होगा। जब इस विरामावस्था गिराया तो यू का मान क्या जाएगा यहाँ पे 0। चलिए देखते हैं इसको हम। तो फार्मूला था v बराबर √2gh, यानी कि v बराबर हो जाएगा आपको निकालिए, हो जाएगा 2 गुने g का मान था 10 गुने h का मान 5, यानी कि v बराबर हो जाएगा 10 में 20 20 25 100, यानी कि 100 का हो जाएगा v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए कहने का मतलब है जब वस्तु को विरामा अवस्था से गिराया गया है और जब 5 मीटर नीचे गया हुआ, तो इसका जो अंतिम है बैठने से पहले जो वेग होगा कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और दोस्तों के पास सब्सक्राइब करवाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कई नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।